भाई साहब, आईपीएल 2025 अब क्रिकेट नहीं, पूरा दंगल बन चुका है, जहां हर टीम अपनी अपनी गली की दबंग बनी फिर रही है और हर मैच ऐसा जैसे मोहल्ले की इज्जत दांव पर लगी हो। और जब दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आमने सामने आए 24वें मैच में, तो मैदान पर नहीं, सीधा पॉइंट्स टेबल पर धरती हिली। एक तरफ थे अक्षर पटेल, जो अपनी टीम को लेकर ऐसे उतरे जैसे सब्जी मंडी में सबसे ताजा लौकी वही बेच रहे हों, और दूसरी तरफ रजत पाटीदार की टोली, जिनका कॉन्फिडेंस ऐसा कि मानो हर बॉल पर बाउंड्री की दुकान खोल रखी हो। मैच चालू होते ही ऐसा हंगामा मचा कि बल्ला बल्ला गूंजने लगा। विकेट ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई पतंग काट रहा हो, और रन ऐसे भागे जैसे दुकान में छूट लग गई हो। दिल्ली की बात करें तो इन्होंने सीजन की शुरुआत में ही लखनऊ को धो पहुंचकर ऐसा चमकाया कि सब बोले, लो जी दिल्ली तैयार है। फिर हैदराबाद और चेन्नई को भी पैकिंग कर दी और 3 जीत के साथ साफ बोल दिया, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। उधर बैंगलोर वालों ने भी सीजन की ओपनिंग धमाकेदार की थी। पहले कोलकाता और फिर चेन्नई को झटके पे झटका देकर सबको चौंका दिया था, लेकिन तीसरे मैच में गुजरात ने इनके रंग में भंग डाल दिया और पटाखा फुस्स हो गया। फिर मुंबई को हराकर दोबारा चालू हो गए थे, लेकिन दिल्ली से भिड़ंत में खेल ऐसा पलटा कि खुद बैंगलोर वाले सोच में पड़ गए। अबे ये हुआ क्या? मैच खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल ऐसा हिला जैसे पुराना पंखा तेज हवा से हिल रहा हो। दिल्ली ऊपर, बैंगलोर थोड़ा नीचे, और चेन्नई समेत 4 और टीमों की नींद उड़ गई। इधर गुजरात बिना खेले ही मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी को मुफ्त का समोसा मिल जाए, बस यूं ही घूमते फिरते। तो भाई अब हालात ये हैं कि आईपीएल 2025 में हर टीम की चाल ऐसी हो गई है जैसे ट्रैफिक में फंसी ओंटो। कोई भी आगे निकल सकता है, कोई भी उलझ सकता है। आज जीत गए तो टॉप 4 में जलवा, और कल हारे तो सीधा 7वें नंबर पर ठिकाना। अब कोई पक्की गद्दी नहीं, हर टीम अलर्ट पर है। अगला झटका किसका नंबर ले जाए, इसका जवाब शायद सिर्फ अगला मैच ही देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वीं पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल को एक सीढ़ी समझें, तो भाई साहब सबसे नीचे जो टीम बैठी है ना, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। एकदम 10वें पायदान पर 2 पॉइंट लेकर ऐसे टिके हुए हैं जैसे एग्जाम में सिर्फ नाम लिखने पे 2 नंबर मिले हों। और कप्तानी की जिम्मेदारी उठाए हैं पेट कमिंस, जिनकी टीम की हालत देखकर लगता है कि हर मैच खेलने नहीं, माफी मांगने जा रही हो। अब बात यह है कि सीजन की शुरुआत ऐसी थी कि हैदराबाद ने पहला मैच जीतकर सबको ऐसा चौंकाया जैसे बिना टिकट के ट्रेन में सीट मिल गई हो। सामने राजस्थान थी, लेकिन बल्लेबाजी ऐसी चली कि गेंदबाजों की सांसें फुल, और कमेंटेटर बोले, भाई ये तो सनराइजर्स नहीं स्ट्राइकर्स लग रहे हैं। टी स्टॉल हो या व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह वही चर्चा। अबे हैदराबाद तो इस बार ट्रॉफी उठाएगा। लेकिन जनाब, जो चाय शुरुआत में मीठी लगी थी, उसमें धीरे धीरे हार का नमक ऐसा घुला कि अब वो पीने लायक भी नहीं रही। पहला मैच जीतने के बाद टीम ने ऐसा रिवर्स गियर मारा कि 5वें मैच तक फैंस का दिल तो टूटा ही, भरोसा भी बोरिया बिस्तर लेकर निकल गया। लखनऊ ने इन्हें ऐसे लूटा जैसे किसी की जेब काट ली हो। दिल्ली ने धोया जैसे होली के बाद कपड़े धोए जाते हैं। कोलकाता ने मैदान पर कुचल कर रख दिया, और गुजरात ने ऐसा पटका मारा कि नेट रन रेट ने खुद इस्तीफा दे दिया। मुझसे अब नहीं होगा। हालत ये हो गई कि 5 मैचों में सिर्फ 1 जीत और 4 तगड़ी हारों के बाद टीम टेबल में लटक रही है सबसे नीचे 10वें पायदान पर। पॉइंट्स बस 2 और नेट रन रेट इतना नेगेटिव कि देख के मैथ्स वाले भी बोले, भाई ये तो माइनस अनंत टाइप मामला लग रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी इनके पास पूरे 9 मुकाबले बाकी हैं, यानी 18 पॉइंट्स का तगड़ा स्कोप। और अगर यहां से कम 7 मैच जीत गए, वो भी एकदम आंधी जैसी परफॉर्मेंस के साथ, तो टेबल में ऐसे घुस सकते हैं जैसे चुपचाप कोई वीआईपी पार्टी में पीछे के दरवाजे से आ जाए। बस अब सवाल यही है कि क्या हैदराबाद वाकई इस अंधेरे टनल से निकलकर फिर सूरज बनकर चमकेगा, या फिर आईपीएल 2025 की किताब
किताब में इनके लिए आखिरी चैप्टर शुरू हो गया है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 9 में पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक इमोशनल रोलर कोस्टर कहा जाए तो जनाब चेन्नई सुपर किंग्स की सवारी सबसे ज्यादा झटका दे रही है। इस टीम का नाम सुनते ही साउथ की गलियों में नारा गूंजता है, विसिल पोड़ू। लेकिन इस बार मैदान पर जो तमाशा हुआ है वो देखकर सीएसके फैंस का दिल नहीं, सीधा आत्मा तक हिल गई है। अब सोचो, आईपीएल का सबसे ठाठ वाला खानदान, जिनकी जर्सी देखकर लगता है जैसे राजसी घोड़े पर उतरेंगे, वही चेन्नई इस बार मैच दर मैच ऐसे डगमगाई है जैसे राजसी हाथी को स्केटिंग करा दी गई हो। कप्तानी का ताज अब माही के सिर से उतरकर ऋतुराज गायकवाड़ के सर आया और शुरुआत ऐसी थी कि लगा भाई ये नया थाला तो वानखेड़े को भी येलो बना देगा। मुंबई के खिलाफ जो क्लास लगाई गई थी वो देखकर लगा था जैसे धोनी खुद ऊपर से स्क्रिप्ट लिख रहे हों। लेकिन अफसोस, आईपीएल के डायलॉग में ट्विस्ट ऐसा आया कि रौद्र संगीत म्यूट हो गया और मैदान पर कॉमेडी ऑफ एरर्स चालू हो गया। उसके बाद बेंगलुरु आया और ऋतुराज की पलटन को ऐसा झटका दिया जैसे कोई अचानक कुर्सी खींच ले। राजस्थान ने टीम को ऐसे झुलाया जैसे धोबी घाट पर चादर मार रहे हों। दिल्ली ने तो कायदे से उड़ाया और पंजाब ने ऐसा धो डाला कि चेन्नई की टीम मैच के बाद लगने लगी भाई ये आईपीएल है या लॉन्ड्री डे। फैंस की हालत ऐसी कि अब सीएसके की टी शर्ट पहनने से पहले जैकेट डालनी पड़ती है ताकि कोई पहचान न ले। अबे तू भी सीएसके वाला है क्या? 5 मैचों में सिर्फ 1 जीत और 4 हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में 9वीं सीढ़ी पर लटकी हुई है। ना नीचे गिर पा रही, ना ऊपर चढ़ने की हिम्मत बची है। अंक बस 2 और नेट रन रेट का हाल ऐसा कि गुरुत्वाकर्षण भी बोले भाई इतना खिंचाव तो चंद्रयान में भी नहीं देखा था। लेकिन ठहरिए, आईपीएल की कहानी में हमेशा एक इफ होता है, अगर कुछ कर दिया जाए तो चमत्कार हो सकता है। और सीएसके के लिए भी वही इफ अभी जिंदा है। 9 मुकाबले अभी बाकी हैं और अगर इनमें से कम 7 जीत लिए, वो भी ऐसे कि दूसरी टीमों की रनिंग स्कोरबोर्ड पर स्पेलिंग ही बिगड़ जाए, तो प्ले ऑफ के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये कोई आम जीत नहीं चाहिए। ये वो जीत होनी चाहिए जिसमें बल्लेबाजों की आंखों से लावा निकले और गेंदबाजों की बॉल विकेट पर जाकर कहे थाला ने भेजा है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 8वीं पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। तो जनाब स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, पॉपकॉर्न के साथ थोड़ा पेशेंस भी ले आइए, क्योंकि अब बारी है उस टीम की जो कभी आईपीएल में क्रूज कंट्रोल में चलती थी, लेकिन इस बार ऐसी ब्रेक लगी है कि गाड़ी खड़ी ही नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की, जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 8वें फ्लोर पर लिफ्ट में फंसी है और लग रहा है ऊपर जाना तो दूर, अब बस ग्रेविटी अपनी चाल चलने वाली है। जब सीजन शुरू हुआ और कैमरा हार्दिक पांड्या पर फोकस हुआ तो पूरा माहौल ऐसा था जैसे मार्वल का नया सुपर हीरो इंट्रो दे रहा हो। सबको लगा कि अब एमआई की गाड़ी सिर्फ चलेगी नहीं, फुल स्पीड में उड़ान भरेगी। इक्वेशन थी स्टाइल प्लस स्ट्रेंथ एग्जैक्ट स्टॉर्म। लेकिन आईपीएल 2025 ने पहले ही मैच में ऐसा झटका दिया कि लगा स्क्रिप्ट लिखने वाला बंदा हार्दिक से पुराना हिसाब चुकता कर रहा है। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, बैकग्राउंड में गाना चला, अब होगा असली मुकाबला। और उसी लाइन में सीएसके ने मुकाबले की ऐसी धुलाई शुरू की कि मुंबई का मुंह मैच से पहले ही लटक गया। हार्दिक की कप्तानी को पहला बड़ा झटका मिला और सोशल मीडिया पर तो अगले मिनट से ही ट्रेंड चल पड़ा, ब्रिंग बैक रोहित। फिर बारी आई गुजरात टाइटंस की। सबको लगा कि भाई लोग मिल बैठेंगे, पुराने किस्से सुनाएंगे, लेकिन जीटी ने ऐसा क्लास लिया जैसे हार्दिक पांड्या ने उनकी चाय में नमक डाल दिया हो। पूरी टॉस से लेकर टॉर्चर तक जीटी ने जो मारा उसमें भाईचारा कम और बदला ज्यादा था। फिर आया कोलकाता के खिलाफ मैच और यहाँ मुंबई ने ऐसा झोंका मारा जैसे अचानक बेंच पर बैठे सुपर हीरोज को कैफीन चढ़ गया हो। मैदान में तूफान आया, केकेआर के गेंदबाजों की लाइन लेंथ गूगल मैप पर खो गई और सब बोले लो भाई अब असली मुंबई लौट आई। लेकिन अगला ही मोड़ आया इतना कटा कटा कि लगा वो जीत सिर्फ ट्रेलर थी और असली फिल्म अभी भी स्लो मोशन में है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने बखूबी याद दिलाया कि वो जीत एक एक्सीडेंट थी और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आकर सीधे रियलिटी चेक थमा दिया। अब कहानी यहाँ आकर अटक गई है। 5 मैच, सिर्फ 1 जीत, 4 तगड़ी हार और पॉइंट्स टेबल में मुंबई के नाम सिर्फ 2 अंक। नेट रन रेट थोड़ा संभला हुआ है, वरना जिस तरह की धुलाई बाकी टीमों ने की है उसमें तो मुंबई की शर्ट भी वापस नहीं मिलनी थी। अब सवाल उठता है प्लेऑफ का और जवाब बड़ा खुराफाती है। अभी भी 9 मैच बाकी हैं और अगर हार्दिक एंड कंपनी को ट्रोल से ट्रॉफी की ओर वापसी करनी है तो कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे। अब असली सवाल ये नहीं
कि मुंबई वापसी करेगी क्या? असल सवाल ये है कि हार्दिक पंड्या में वो कप्तानी की वो चिंगारी बाकी है क्या, जो ट्रोल करने वालों की बोलती बंद करके ट्रॉफी की चमक तक पहुंचा दे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब पर्दा उठ रहा है उस टीम की कहानी पर जो नाम से रॉयल है और फॉर्म से कभी कभी रॉ हो जाती है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर विराजमान संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स। और जनाब, इस टीम की कहानी ऐसी है कि लगे जैसे कोई राजसी सेना नेटफ्लिक्स की सीरीज छोड़कर आईपीएल खेलने आ गई हो। लेकिन जैसे ही बैटल शुरू होता है, कुछ सिपाही तलवार की जगह चम्मच ले आते हैं। अब देखिए, नाम है राजस्थान रॉयल्स, तो उम्मीद ये थी कि मैदान में कदम रखते ही हर खिलाड़ी बोलेगा हम आए हैं ताज लेने। लेकिन इस सीजन की शुरुआत में जो हुआ उसे देखकर तो लग रहा था जैसे टीम ने गलती से हॉर्स की जगह ऊंट पर चढ़कर एंट्री ले ली हो। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनका स्वागत कुछ ऐसे किया जैसे कोई रॉयल बारात पहुंच गई हो। लेकिन बैंड वाले स्ट्राइक पर हों, ना बल्ला चला ना बॉल घूमा, सिर्फ हार की घुंघरू बजती रही और फैंस अपने अपने पंडितों से मुहूर्त पूछने लगे, पंडित जी अगला मैच जीतने का योग है क्या? लेकिन आईपीएल की खासियत ही यही है, हर हार एक क्लाइमेक्स का बेस बनाती है और वहां से एंट्री मारते हैं संजू सैमसन। अपने फॉर्म में, फुल स्वैग में, बिना शोर किए ऐसे निकले जैसे कोई राजसी योद्धा मूक युद्ध के लिए मैदान में उतरा हो। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जब बल्ला घूमा तो ऐसा लगा जैसे तलवार नहीं कोई बिजली कौंध रही हो। ऐसा थप्पड़ मारा मैदान पर कि चेन्नई वाले भी बोले धोनी जी ये कौन था? इसके बाद पंजाब किंग्स को भी शाही अंदाज में धूल चटाई गई और लगा कि अब ये रॉयल्स फिर से रियासत बनाने निकले हैं। लेकिन फिर आया गुजरात टाइटंस से मुकाबला और वहां ऐसा ठोकर खाई कि फैंस फिर से गूगल करने लगे राजस्थान रॉयल्स का असली रूप कब दिखेगा। अब नजर डालते हैं इस रॉयल फिल्म की इंटरवल रिपोर्ट पर। 5 में से 2 जीत, 3 हार और पॉइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ 7वें नंबर पर टिके हुए हैं। नेट रन रेट का हाल वैसा ही है जैसा एग्जाम में 33 नंबर लाने वालों का होता है। पास तो हैं लेकिन शो ऑफ नहीं कर सकते। चेन्नई, लखनऊ और मुंबई जैसी टीमों से हल्का बेहतर जरूर है, लेकिन अभी भी बड़े शॉट्स बाकी हैं। अब जो असली पेंच है वो है प्ले ऑफ का रास्ता। और जनाब, अभी रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन जीपीएस यही कह रहा है बचे हुए 9 मैचों में से कम 6 जीतने होंगे और वो भी ऐसी जीतें जिनसे सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं, नेट रन रेट भी सीटी बजा दे। द रॉयल्स आर बैक बेबी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 6ठे पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। तो अब जनाब अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर खुलने वाला है उस टीम का जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने बैंगनी रंग की आंधी चलने लगती है, कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि आईपीएल 2025 में कोलकाता की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे कोई रानी जो कभी तलवार से राज करती थी, आजकल झाड़ू लेकर मैदान बुहार रही हो। कप्तानी की बागडोर संभाले हैं अजिंक्य रहाणे, वो खिलाड़ी जो मैदान में जितना शांत दिखते हैं उतने ही अंदर से वो शेर भी है। हेलमेट के अंदर चेहरा भले तपस्वी हो, लेकिन जब बल्ला घूमता है तो सामने वाली टीम को लगता है कि ये तो राजयोगी नहीं रणवीर निकला। केकेआर का सफर आईपीएल 2025 में शुरू हुआ कुछ इस अंदाज में जैसे कोई पुरानी हिंदी फिल्म जहां हीरो को पहले जमीन पर गिराया जाता है ताकि बाद में उठकर सीधा विलेन के गले पर वार करे। आरसीबी के खिलाफ पहला मुकाबला कोलकाता के लिए वो था जैसे किसी ने मूवी का पहला सीन ही बर्बाद कर दिया हो। आरसीबी ने केकेआर को ऐसा उड़ाया कि बैंगलोर के ड्रोन कैमरे ने भी पूछा भाई ये कैसे हुआ। पूरा कॉन्फिडेंस ईडन गार्डन की छत से लुढ़क कर वीआईपी स्टैंड में गिरा और लगा कि इस सीजन की स्क्रिप्ट भी वही पुरानी होगी। दिल टूटता है, टीम हारती है और फैंस बस टीवी म्यूट करके बैठ जाते हैं। लेकिन कहानी में टर्न कब आता है कोई नहीं जानता। दूसरे मुकाबले में जब सामने आई राजस्थान रॉयल्स तो कोलकाता ने मैदान में उतरकर ऐसा खेल दिखाया जैसे डायरेक्टर बदल गया हो और स्क्रिप्ट में एक्शन डाल दिया हो। हर गेंद पर रोमांच, हर रन में बदला और हर शॉट के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक। कोलकाता फिर आए मुंबई इंडियंस जहां मुकाबला कड़ा था, लेकिन रिजल्ट फिर से हार का था। पर कोलकाता की हार वो है जो अगले मैच के लिए रिहर्सल होती है। और जनाब, एसआरएच के खिलाफ जब टीम मैदान में उतरी तो ऐसा लगा जैसे बैट और बॉल में कोई क्लासिकल जुगलबंदी हो रही हो। एसआरएच के खिलाड़ियों को समझ ही नहीं आया कि ये क्रिकेट चल रहा है या कोई फ्यूजन कॉन्सर्ट जहां कोलकाता का हर रन एक ताल ठोक रहा था। लेकिन फिर जैसे हर बढ़िया सीरीज में एक दुखद एपिसोड आता है, वैसा ही आया एलएसजी के खिलाफ मैच। कोलकाता की बैटिंग लाइनअप ऐसे गिरी जैसे कोई 1 साल का बच्चा कार्डबोर्ड से बना घर तोड़ दे। लखनऊ वालों ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि केकेआर की उम्मीदों पर चोखा चढ़ा दिया। और अब हालात ये हैं कि 5 मैचों में सिर्फ 2 जीत, 3 हार और 4 अंकों के साथ
पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर कब्जा है। नेट रन रेट भी अभी आईसीयू में नहीं गया, लेकिन वार्ड में भर्ती जरूर है। प्ले ऑफ की बात करें तो रास्ता बंद नहीं, लेकिन घुमावदार जरूर है। बचे हैं 9 मुकाबले और उनमें से कम 6 जीतने होंगे। वो भी ऐसे नहीं कि बस जैसे तैसे, बल्कि जीत होनी चाहिए ऐसी कि नेट रन रेट खुद स्टेज पर आकर बोले मैं केकेआर के साथ हूं और अब हम वापस आ गए हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। तो जनाब पर्दा हटाइए, स्पॉटलाइट ऑन कीजिए, क्योंकि अब मंच पर आ रही है आईपीएल 2025 की वो टीम जिसके कप्तान के चेहरे पर भले मुस्कान हो, लेकिन दिमाग में हर वक्त रणनीति की भट्ठी जलती रहती है। ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जेंट्स। इस बार पंत हाथ में बल्ला नहीं, दिल में ड्राफ्टिंग रूम की स्कीम, आंखों में रडार और माथे पर कैप्टन अमेरिका वाला आत्मविश्वास लेकर मैदान में उतरे हैं। कमेंट्री बॉक्स से लेकर कॉफी हाउस तक हर जगह बस एक ही चर्चा, भाई ये एलएसजी है या एवेंजर्स असेंबल। आईपीएल 2025 की ओपनिंग में जब मैदान पर उतरी लखनऊ तो सामने थी दिल्ली कैपिटल, और उस दिन दिल्ली की सूरत कुछ ऐसी थी जैसे बिन इंटरनेट वाला वाईफाई राउटर सिर्फ जल रहा था, चल नहीं रहा था। एलएसजी ने जो धोया उसे देखकर वॉशिंग मशीन ने इस्तीफा दे दिया। फैंस बोले ये कौन सा टाइड यूज करते हैं भाई। ऋषभ पंत मुस्कुराए और बोले पिक्चर अभी शुरू हुई है बॉस, पॉपकॉर्न मत खाओ, हेलमेट पहन लो। फिर दूसरे मैच में जब सामना हुआ एसआरएच से तो लखनऊ की टीम मैदान में नहीं, गदर 3 के शूट पर पहुंच गई थी। क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन की जोड़ी कुछ नहीं, वो तो लग रही थी जैसे बैटमैन और रॉबिन ने क्रिकेट बैट पकड़ लिया हो। गेंदबाजी में ऐसा कंट्रोल की हैदराबाद की इनिंग्स देख के लगा जैसे बायोलॉजी की क्लास चल रही हो। नींद, उलझन और आखिर में बिना रिजल्ट के फुल स्टॉप। अब तक सब कुछ सुपर हीरो फिल्म जैसा चल रहा था, लेकिन तीसरे मैच में आया वो मोड़ जो हर हीरो की कहानी में जरूरी होता है। एक जोरदार झटका, और ये झटका दिया पंजाब किंग्स ने, ऐसे जैसे बिजली गुल होते ही शादी का मंडप अंधेरे में डूब जाए। एलएसजी की गाड़ी फिसली और कप्तान पंत ने ठहाका लगाते हुए कहा, लगता है पिछले जन्म में ट्रैफिक पुलिस रहा हूं। लेकिन जो टीम एक हार से घबरा जाए वो एलएसजी कैसे। चौथे और 5वें मुकाबले में उन्होंने मैदान में ऐसा गदर मचाया कि दूसरी टीमों को लगा कहीं टॉर्नेडो तो नहीं आ गया। पहले मुंबई इंडियंस को ऐसा पटका जैसे सलमान खान की पुरानी मूवी में विलेन को 20 फीट दूर फेंकते हैं। फिर केकेआर को ऐसे घुमाया जैसे लूडो में 6 बार आ जाए और सीधा पिस्से को घर भेज दो। अब जरा पॉइंट्स टेबल की ओर नजर डालिए। 5 मुकाबले, 3 जीत, 2 हार और 6 अंकों के साथ 5वें पायदान पर खड़ी है लखनऊ सुपर जेंट्स। नेट रन रेट भी ऐसा जैसे NH7 पर बुलेट बाइक सीएसके, एसआरएच और केकेआर को पीछे छोड़ते हुए उड़ान भर रहा है। और अगर प्लेऑफ की टिकट चाहिए तो अब बचे हैं 9 मुकाबले, जिनमें से कम 5 मैचों में जीत जरूरी है। वो भी ऐसी जीत नहीं जो बस किसी तरह आ जाए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि नेट रन रेट खुद चिल्लाकर बोले अब मैं पंत की टीम के साथ ही रहूंगा भाई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस दिल दहला देने वाले ड्रामे में जब सीन बदलता है और कैमरा घूमता है तो बैकग्राउंड में ढोल बजता है और धुएं के बीच से निकलती है एक टीम, किंग्स सीज पंजाब। नहीं साहब, ये टीम मैदान में उतरती नहीं, ग्रैंड एंट्री लेती है। अब तक आईपीएल में पंजाब की कहानी कुछ यूं रही थी, ट्रॉफी को देखकर बस आहें भरना, जैसे किसी पंजाबी मुंडे को देख के कोई सादी सिम्मी सिर्फ मुस्कुरा दे पर बात ना करे। मगर इस बार मोहब्बत नहीं, मिशन है। किंग्स XNX पंजाब इस सीजन में ऐसी एनर्जी लेकर आई है जैसे मोहल्ले का सबसे सीधा लड़का अचानक जिम करके लौटा हो और आते ही बोले अब मैं किसी को प्यारा नहीं लगूंगा, मैं सबको भारी लगूंगा। लीडर बना श्रेयस अय्यर, एक ऐसा कप्तान जो रन से नहीं रुतबे से मैच जीतता है। चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस होता है जैसे सामने वाला बॉलर नहीं, उसका इनकम टैक्स ऑफिसर हो और वो बिना फाइल के ही केस क्लोज करवा दे। पहले मैच में जैसे ही भिड़े गुजरात टाइटंस से तो पंजाब की गेंदबाजी ऐसी निकली कि जीटी की इनिंग्स हवा में उड़ गई और बैटिंग ने ऐसा हल्ला बोला कि स्कोर बोर्ड को ही बुखार आ गया। हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रिप्ट कोई डायरेक्टर नहीं, पंजाबी गबरू खुद लिख रहा हो। फिर आए मैदान में लखनऊ सुपर जायंट्स और उनका हाल वही हुआ जो पतंग का होता है जब पंजाबी बच्चा बिना पूछे डोर काट देता है। कट्टी हो गई ओए। एलएसजी को न रन बनाने दिया न इज्जत बचाने का मौका। श्रेयस बोले ये आईपीएल है, यहाँ रहम की स्पेलिंग भी आउट है। तीसरे मैच में जरा सा ब्रेक मिला, राजस्थान ने झटका दिया, पर झटका ऐसा कि बस स्क्रीन थोड़ी देर ब्लिंक हुई, सिस्टम क्रैश नहीं। पंजाब ने अगली ही भिड़ंत में चेन्नई सुपर किंग्स को भी धो दिया। अब तक किंग्स एक्स पंजाब ने खेले हैं कुल 4 मुकाबले, 3 में जीत की खनक, 1 में हार की हल्की खटास। 6 अंक लेकर चौथे नंबर पर बैठी है ये टीम, और बैठी भी ऐसे जैसे कॉलेज का वो स्टूडेंट जो बिना बोले भी सबका हीरो हो। और नेट रन रेट भाई साहब ऐसा चमक रहा है जैसे किसी पंजाबी शादी में दूल्हे की जूती, एकदम नई, पॉलिशदार और सबका ध्यान खींचती हुई। केकेआर, एलएसजी, आरआर,
CSK, SRH सब पीछे छोड़ दिए हैं। बस पंजाब का ट्रैक्टर ही सबसे आगे फर्राटे मार रहा है। अब बात असली एग्जाम की, प्लेऑफ की। आगे बचे हैं 10 मुकाबले और उनमें से कम 5 मैचों में जीत जरूरी है। लेकिन जीत वो नहीं जो बस किसी तरह आ जाए। जीत वो होनी चाहिए जो स्टेडियम को डिस्को बना दे और नेट रन रेट खुद उठकर कहे, ओ पाजी मैं तुम्हारा ही फैन हो गया। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। IPL 2025 के इस थ्रिलर नाटक में जैसे ही कैमरा तीसरे नंबर की टीम पर फोकस करता है, स्क्रीन पर अचानक इमोशंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वहां खड़ा नजर आता है एक नाम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ना कोई सुपरस्टार की एंट्री, ना भारी भरकम म्यूजिक, बस एक साइलेंट लहर जो सीधा फैन बेस के दिल में उतरती है। RCB वो टीम जो ट्रॉफी भले न लाए लेकिन हर IPL को ब्लॉकबस्टर फीलिंग्स एडिशन बना जाती है। और इस बार इस इमोशनल एम्पायर की बागडोर है एक सादगी में सजे पर बल्लेबाजी में सनसनी बने रजत पाटीदार के हाथों में। ना कोई शोर, ना कोई पुराने रिकॉर्ड की बुक, बस एक नई कहानी, एक नया डायरेक्टर और स्क्रिप्ट का पहला पन्ना ही ऐसा कि लगने लगा अब की बार रीटेक नहीं, सीधा वन टेक हिट। RCB फैंस की वफादारी तो ऐसी है जैसे गर्मियों में पसीना, हर बार बहता है फिर भी दिल नहीं ठहरता। हर साल एक ही डायलॉग, इस बार ट्रॉफी हमारी, और हर बार मम्मी की वही सलाह, बेटा मार्क्स लाओ रन नहीं। लेकिन इस बार बेटे ने रिमोट उठाकर सीधा कहा, मम्मी अब कैप्टन पाटीदार है। और फिर शुरू हुआ IPL 2025 का उनका म्यूजिकल मसाला। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और RCB ने ऐसा खेला जैसे फॉर्मूला 1 कार में नाइट्रोस भर दिया हो। KKR के बॉलर समझ नहीं पाए कि रन रोक रहे हैं या रास्ता भटक गए हैं। फिर आया वो मुकाबला जिसे क्रिकेट का महायुद्ध कहा जाता है, RCB v CSK। थाला धोनी बनाम नई जनरेशन के जनरल पाटीदार। पर इस बार ना एक्सपीरियंस का जादू चला, ना पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई गई, क्योंकि RCB मैदान पर खेलने नहीं, फाइनल्स का ट्रेलर शूट करने उतरी थी। RCB फैंस तो ट्विटर पर ऐसा उफान लेकर आए जैसे कोई शादी में बारात बिना बैंड बाजे के ही नाचने लग जाए। कपाइस कमिंग ट्रेंड करने लगा, स्क्रीनशॉट सेव होने लगे और आंखों में एक बार फिर स्पार्कल लौट आई। पर IPL कब किसी एक मूड में रहता है। तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने ऐसा झटका दिया जैसे बच्चे की पतंग सीधी हाई वोल्टेज तारों से टकरा जाए। RCB की गाड़ी एक बारगी रुकी लेकिन गियर बदलने में देर नहीं की। अगले मैच में मुंबई इंडियंस के सामने उतरे पाटीदार एंड टीम और ऐसा कपड़े धोया कि वॉशिंग मशीन ने नोटिस भेज दिया, भाई थोड़ा रहम भी करो। MI के बॉलर्स को तो धोबी घाट की याद दिला दी गई। लेकिन फिर दिल्ली कैपिटल्स ने एकदम फुल सस्पेंस मोड में आकर RCB को गिरा दिया, जैसे थ्रिलर फिल्म में क्लाइमेक्स से पहले का टर्न हो। RCB थोड़ा लड़खड़ाई लेकिन हार में भी हिम्मत बचा के रखी। अब अगर जरा पॉइंट्स टेबल की एक्सरे रिपोर्ट देखें तो तस्वीर साफ है। 5 मुकाबले, 3 जबरदस्त जीत, 2 हल्की ठोकरें और 6 पॉइंट्स की पावर। नेट रन रेट वो तो ऐसा चमक रहा जैसे IPL का पोस्टर किसी LID से बैकलिट कर दिया गया हो। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ साहब, अब भी 10 मुकाबले बाकी हैं और प्लेऑफ की टिकट कटवाने के लिए चाहिए कम से कम 5 पक्की जीत, और वो भी ऐसे जीते जिनमें रन रेट हवा में नहीं सीधे जेटपैक से ऊपर उड़ता दिखे। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। IPL 2025 की जबरदस्त जंग में जैसे ही कैमरा पॉइंट्स टेबल के ऊपरी हिस्से पर फोकस करता है तो वहां से एक नाम लेंस को पकड़ लेता है, गुजरात टाइटंस। न टेंशन, न एक्सपोजर, न फिल्टर, बस सीधा जूम इन। और जैसे ही कप्तान शुभमन गिल स्क्रीन पर दिखते हैं तो बैकग्राउंड में कोई शोर नहीं होता, बस एक ठंडी हवा चलती है और माहौल कहता है लीडर आ गया। GT की एंट्री वैसी है जैसे कोई सीक्रेट एजेंट मिशन पे निकले। कोई ढोल धमाका नहीं, कोई हल्ला नहीं, बस पिच पर आते हैं और बल्ले से कहते हैं एक्शन बिगिंस नाउ। लेकिन कहानी की शुरुआत जरा ठंडी थी। IPL का पहला मुकाबला और सामने थी किंग्स 11 पंजाब। और भाई पंजाब ने GT की ऐसी आवभगत की जैसे शादी में दूल्हे की जगह GST वाला अफसर पहुंच गया हो। शुभमन की टीम की गाड़ी स्टार्ट होते ही गड्ढे में धंस गई। न सेटअप, न डायलॉग, सीधे क्लाइमैक्स में गेम ओवर लिखा आया। पर जनाब ये गुजरात टाइटंस हैं, यहाँ एक हार मतलब रोना धोना नहीं, यहाँ एक हार के बाद सिस्टम अपग्रेड होता है। और जैसे ही मुंबई इंडियंस से भिड़े तो सब समझ आ गया कि GT ने अपने सॉफ्टवेयर में नया विनिंग पैच डाल लिया है। MI की बैटिंग उस दिन कुछ ऐसी लगी जैसे नेटफ्लिक्स पर लो डेटा मोड में फिल्म चला रहे हो, धुंधली, अटकी हुई और बीच बीच में प्लीज वेट। GT ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि MI को बैकअप लेने का भी वक्त नहीं दिया। फिर कहानी का अगला चैप्टर, RCB के घर का शो, कोहली के जलवे, भीड़ का ट्रेंड, हर कैमरामैन तैयार। लेकिन GT ने मैच ऐसे निपटाया जैसे को होस्ट शो में सीन छीन ले। RCB की बल्लेबाजी बस लोडिंग पर अटक गई और गुजरात ने कहा हम सिर्फ जीतते नहीं, हम फ्रेम बदल देते हैं। SRH से मुकाबले में तो गुजरात ने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया।
मैच की शुरुआत हुई और फिर सीधा एंड क्रेडिट्स रोल हो गया। पेट कमिंस एंड कंपनी समझ ही नहीं पाई कि पिच पर कौन चला गया। जीटी के बॉलर्स ने तो ऐसा ट्रीटमेंट दिया जैसे क्लास में बिना होमवर्क लाए बच्चे को प्रिंसिपल ने पकड़ लिया हो। बात नहीं करनी, नंबर कटेंगे सीधे। और जनाब अभी क्लाइमेक्स कहां आया है, फिर आया राजस्थान रॉयल्स वाला सीन और शुभमन गिल ने वहां भी बोल दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट सीजनल नहीं सिजलिंग है। 5 मैचों में चौथी जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने अपने नाम के आगे लगा दिया एक और तगड़ा चैप्टर, कंसिस्टेंसी द रियल सुपर पावर। अब जरा ये रिकॉर्ड सुनिए और खुद फैसला कीजिए। 5 मुकाबले 4 जीत, सिर्फ 1 हार और पूरे 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर ये टीम आराम से बैठी है। नेट रन रेट की बात करें तो साहब वो तो इतना हाई स्पीड है कि फॉर्मूला 1 भी शर्मा जाए। जब बाकी टीमें रन रेट के लिए कैलकुलेटर से लेकर कैसियो और एक्सेल तक निकाल रही हैं, जीटी बस बल्ला उठाकर कह रही है हम तो हर मैच में इंटरेस्ट समेत जीत ले आते हैं। अब रहा सवाल प्ले ऑफ का पासपोर्ट। जीटी के पास अभी 10 मुकाबले बाकी हैं और क्वालिफाई करने के लिए चाहिए कम से कम 4 जीत। लेकिन जीटी की फॉर्म देखकर लग नहीं रहा कि ये टीम किसी तरह से क्वालिफाई करेगी। नहीं भाई, ये तो वही टीम है जो फिनाले का स्क्रिप्ट एडवांस में बुक करके चल रही है, वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में। अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहाँ पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस रंग बिरंगी महालीला में जैसे ही मैदान पर नजर जाती है, सबसे ऊपर चमकता हुआ नाम दिखता है, दिल्ली कैपिटल्स। और जनाब इस बार दिल्ली सिर्फ एक टीम नहीं, पूरा का पूरा तमाशा खुद ही रच रही है। बाकी टीमें हैं जैसे सड़क पर खेल रहे बच्चे, कभी गेंद मिली तो बल्ला नहीं, कभी बल्ला मिला तो रन नहीं। पर दिल्ली इस बार मैदान पर ऐसे आई है जैसे कोई बादशाह राज तिलक करवाने आया हो। शुरुआत ऐसी कि सबने सिर पकड़ लिया। अक्षर पटेल नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इस बार ये खिलाड़ी कप्तान बना है तो लगता है जैसे मैदान पर चाणक्य उतर आया हो। शांत चेहरा, गहरी सोच और चालें ऐसी कि सामने वाला पसीना पसीना। अब जरा देखो इनकी 4 जीत की दास्तान। पहला मुकाबला लखनऊ से भिड़ंत, दिल्ली वालों ने मैदान पर ऐसा रंग जमाया कि एलएसजी के बल्लेबाज पिच पर ऐसे बिखरे जैसे ताश के पत्ते तेज हवा में उड़ जाएं। दूसरा मुकाबला हैदराबाद से टक्कर, दिल्ली की गेंदबाजी ऐसी चली जैसे कोई पुरानी जमीन पर नई हल जोत दी हो। हैदराबाद रन खोजती रह गई, दिल्ली ने जवाब दिया माफ कीजिए मैदान में कुछ नहीं मिला। तीसरा मुकाबला चेन्नई से सीधा मुकाबला, धोनी की टीम जिसकी गूंज हर कोने में होती है, लेकिन दिल्ली ने ऐसे छक्के मारे जैसे किसी परीक्षा में टॉप करने वाला बच्चा क्लास टेस्ट को चुटकी में सुलझा दे। चौथा मुकाबला बेंगलुरु के धुरंधरों से। आरसीबी मैदान में पूरी तैयारी से उतरी थी, लेकिन दिल्ली ने ऐसी ठुकाई की कि कप्तान से लेकर कोच तक सब एक दूसरे को देख रहे थे। अब क्या करें, 4 मैच 4 जीत, 8 पक्के अंक और जो नेट रन रेट है वो तो ऐसे भाग रहा है जैसे किसी ने इसके पीछे भूत छोड़ दिया हो, तेज तगड़ा और सबसे आगे। बाकी टीमें पीछे दौड़ रही हैं, आंखें मलती हुई पूछती हैं भाई ये कौन सी खुराक खा रहे हैं दिल्ली वाले। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, दिल्ली को अब भी 10 मुकाबले खेलने हैं। प्ले ऑफ में बैठने के लिए कम से कम 4 और जीतें चाहिए, वो भी ऐसी जीतें जो सिर्फ अंक ना जोड़े बल्कि रन रेट को भी आसमान की तरफ उड़ान दे दें। अब असली सवाल यही है, क्या अक्षर पटेल की ये दिल्ली वाली कहानी अंत में जाकर विजय गीत बनेगी या फिर आखिरी ओवर में आकर बस एक अफसोस बनकर रह जाएगी। लेकिन अब तक की चालें देखकर तो एक ही बात कही जा सकती है, इस बार दिल्ली खेल नहीं रही, दिल्ली तो आग उगल रही है और बाकी टीमें छांव ढूंढ रही हैं। तो दोस्तों गुरुवार को खेले गए दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्ले ऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।